दोपहर की तपती धूप में गांव के बीचों बीच एक विशाल के पेड़ के नीचे सारा गांव इकट्ठा था, जहां एक बूढ़े आदमी को सजा दी जा रही थी। बस करो, 50 कोड़े पूरे हो गए। इसने चोरी की थी, उसकी सजा इसे मिल चुकी है। पानी, पानी, कोई एक घूंट पानी पिला दो, गला सूख रहा है, बड़ी प्यास लगी है। पानी चाहिए तुझे? हाँ, चोरी करते वक्त शर्म नहीं आई? अब प्यास लगी है? हाँ? ऐसे चोर को पानी पिलाना पाप है। हाँ, मुखिया जी ने इसे 50 कोड़े मारने की सजा दी है, वही काफी नहीं था क्या? ये सुन बूढ़े आदमी की आंखों से आंसू बह निकले। उसकी आवाज बुलंद हो गई। तुम सब इंसानियत भूल चुके हो। मैं बेगुनाह हूँ, फिर भी तुमने मुझे बेवजह इतना पिटवाया। अब तुम मुझे पानी की एक एक बूंद के लिए तरसा रहे हो। देखना, एक दिन तुम सब पानी के लिए तरसोगे, पर तुम्हें पानी नसीब नहीं होगा। तुम उस दिन मुझे याद करोगे। ये सुनकर गांव वाले ठहाके मारकर हंसने लगते हैं। वाह, अरे देखो देखो गांव वालों, एक मामूली चोर हमें श्राप देगा, हमें पानी नसीब नहीं होगा। वाह भाई वाह। मुझे तो लगता है ये मार खाने से पागल हो गया है और खुद को भगवान समझने लगा है। हंसते हंसते अचानक सब चुप हो जाते हैं। बूढ़े आदमी के शरीर में कोई हलचल नहीं होती, वो वहीं दम तोड़ देता है। उसे मरा हुआ देखकर गांव वालों के चेहरे पर कोई शिकन नहीं आती। अरे, इसने तो दम तोड़ दिया। एक काम करो, इस चोर को ले जाकर जंगल में फेंक दो। गांव में गंदगी नहीं चाहिए। हाँ हाँ, सही कहा। चलो चलो, इसे जंगल में फेंक देते हैं। गांव वाले मुखिया के कहने पर उसको उठाकर ले जाते हैं और घने जंगल में फेंककर चले जाते हैं। चलो भाई, पीछा छूटा, अब चलते हैं। गांव वाले चले जाते हैं। तभी एक गरीब मजदूर माधव जो वहां से गुजरता है, ये सब वो देख लेता है और वो ठिठक सा जाता है। हे भगवान, ये लोग कितने निर्दयी इंसान हैं, जो एक मरे हुए आदमी को इस तरह बेसहारा जंगल में फेंक कर चले गए। क्या इस दुनिया से इंसानियत बिल्कुल खत्म हो गई है? माधव का दिल दुख से भर जाता है और एक पल को वो भी सोच में पड़ जाता है। पर मैं क्या करूं? मेरे पास तो पैसे नहीं हैं कि मैं इनका अंतिम संस्कार कर सकूं, पर इनको जानवरों का निवाला बनने के लिए भी यहाँ नहीं छोड़ सकता। क्या करूं मैं? एक काम करता हूँ। माधव अपनी लाठी से जमीन खोदता है और पूरी श्रद्धा के साथ उस बूढ़े आदमी को वहीं मिट्टी में दबा देता है और भारी मन से वहां से चला जाता है। दरअसल माधव एक मजदूर था। वो दिन रात कड़ी मेहनत मजदूरी करके किसी तरह अपने घर का गुजारा करता था। एक दिन माधव अपने घर में बैठा होता है और वो सोचने लगता है, अब मुझे ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि परिवार की ज़रूरतें बढ़ रही हैं और मेरी मेहनत बस अब सीमित रह गई है। अब मैं मजदूरी के साथ साथ कुछ बकरियां भी ले लेता हूँ। उसके बाद बकरियां भी चराऊंगा और साथ में मजदूरी भी करूंगा, जिससे 2 पैसे ज़्यादा मिलेंगे और हमारे घर की सुख शांति अच्छे से बनी रहेगी। फिर माधव एक बूढ़ी औरत के पास जाता है और वहां से 2 बकरियां लेकर अपने घर आ जाता है। उसकी पत्नी शांति उसे बकरियों के साथ देखकर हैरान रह जाती है। ये क्या है जी, आज आप मजदूरी करने गए थे, लेकिन आप तो ये बकरियां ले आए। अरे भाग्यवान, तू नहीं जानती, अब सिर्फ मजदूरी करने से पेट नहीं भरने वाला है, इसीलिए सोचा कुछ बकरियां ले लूं, जिससे हमारी आमदनी बढ़ेगी तो हमारी जिंदगी भी तो अच्छे से कटेगी। हाँ, आप ठीक ही कहते हैं। वैसे भी आप काम पर चले जाते हैं तो दिन भर मैं खाली बैठी रहती हूँ, इतने में मैं बकरियों को घास भी खिला लूंगी। चलो जी, अब आप थक गए होंगे,
कुछ खाना खा लीजिए। दोनों प्यार भरी बातें करते हैं और खाना खाकर सो जाते हैं। लेकिन जैसे ही माधव सुबह उठता है, देखता है कि उसकी बकरियां घर से गायब है। अरे भाग्यवान, सुनती हो शांति? अरे देखो, हमारी बकरियां कहीं नहीं मिल रही हैं। आखिर हमारी बकरियां कहाँ चली गईं? अरे जी, आपकी बकरियां तो यहीं होंगी, आखिर वो कहाँ जा सकती हैं? मैं घर के आसपास देखता हूँ, शायद वो कहीं घास चरते चरते पीछे तो नहीं चली गईं। माधव घर के पीछे जाकर ढूंढता है और सभी जगह तलाश करने के बाद भी उसकी बकरियां नहीं मिलती है। वो थक हार कर घर में आकर बैठ जाता है। ये क्या जी, आप घर में आकर बैठ गए, बकरियां मिली क्या? नहीं, मैंने सब जगह ढूंढ लिया, पर हमारी बकरियां कहीं नहीं मिली। जी, ये क्या? हमने अपनी मेहनत की सारी कमाई लगाकर उन बकरियों को खरीदा था और हमारी बकरियां भी चोरी हो गई। चलिए, हम मुखिया जी से शिकायत करते हैं, वो कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे जिससे हमारी बकरियां वापस मिल जाएंगी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अरे तुम नहीं जानती मुखिया को, वो एक नंबर का गुस्सैल किस्म का आदमी है। अगर उसे हमारी बात बुरी लग गई तो खामा खा वो पता नहीं मेरे साथ क्या करेगा। नहीं, हमें उससे पंगा नहीं लेना। अरे वो तो निर्दोष लोगों पर भी अपना हुक्म जमाता है। तुम मुखिया से दूर ही रहो और ये बात किसी को बताना मत। हमारी बकरी वाली बात हम दोनों के पास ही सीमित रहेगी। अब मैं काम पर जाता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। फिर माधव वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसके मन में अपनी खोई हुई बकरियों का दुख साफ दिख रहा था। शांति घर में अकेली बैठी अपनी किस्मत को कोस रही होती है। हे भगवान, किसकी बुरी नजर लग गई मेरे घर को? कितनी मेहनत से ये बकरियां लाए थे और हम मुखिया के डर से ये शिकायत लेकर मुखिया के पास भी नहीं जा रहे हैं। शांति बहुत परेशान हो जाती है। ऐसे ही वो दिन बीत जाता है और अगली सुबह होती ही गांव के लगातार कई घरों में चोरी हो जाती है। पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है और सभी गांव वाले परेशान होकर बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। अरे तूने देखा, मेरे घर से बहुत सारे पैसे और साथ में कई सारे कपड़े भी गायब हो गए हैं। अरे भाई, वही तो मेरे घर में भी हुआ है। और तो और मेरे घर से तो दाल चावल भी गायब हो गए। भला खाने का सामान कौन चोरी कर सकता है? पता नहीं क्या हो रहा है हमारे गांव में। ये चोरी तो लगातार कई घरों में हो गई है। अब क्या करें, मुखिया के पास भी ये शिकायत लेकर नहीं जा सकते। जब तक उसे खुद यकीन ना हो कि हम लोगों का सामान चोरी हुआ है, वो हमारी बात नहीं सुनेगा। कोई मतलब नहीं है। पूरे गांव वाले बुरी तरह से परेशान होते हैं, लेकिन डर के मारे मुखिया के पास कोई नहीं जाता। ऐसे ही धीरे धीरे 2-3 दिन बीतते हैं और गांव में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ने लगती है। एक दिन मुखिया जैसे ही सोकर उठता है और अपनी तिजोरी खोलता है, उसके होश उड़ जाते हैं। तिजोरी पूरी तरह से खाली होती है। ये क्या? मेरी तिजोरी से सारा धन कहाँ गया? अरे क्या कर रही हो घर में? सुधा, ओ सुधा, अरे तुमने तिजोरी से धन निकाला क्या? मुखिया की पत्नी सुधा भाग कर आती है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं जी? क्या मैंने आपकी तिजोरी कभी छुई है जो मैं धन निकालूंगी? तो फिर मेरी तिजोरी से ये सारा धन कैसे गायब हो गया? मुझे नहीं पता जी, आप जाकर गांव वालों को देखिए, शायद गांव में से ही किसी ने चुपके से धन चुराया हो। मुखिया गुस्से में आग बबूला होकर गांव के चौपाल पर आ जाता है। सच सच बताओ, किसने मेरे घर में चोरी की है? क्या तुम लोग भूल गए थे कि कुछ दिन पहले ही मैंने एक बूढ़े चोर के साथ क्या व्यवहार किया था? अब जल्दी से मुझे मेरा धन निकाल कर दे दो, वरना तुम सबकी मैं टांगे तोड़ दूंगा। मुखिया की धमकी सुनकर गांव वाले डरते हुए आगे आते हैं। मुखिया जी, हम लोगों ने आपका धन नहीं चुराया, बल्कि आपके साथ साथ हमारे कई घरों में भी चोरी हुई है। दिन प्रतिदिन चोरियां बढ़ती ही जा रही हैं मुखिया जी। जी मुखिया जी, हम क्या चोरी करेंगे? अरे मेरे तो घर से खाने पीने की चीजें चोरी हो रही हैं। कुछ ना कुछ रोज गांव से चोरी हो रहा है। हम लोग डर के मारे आपके पास नहीं आए कि कहीं आप हम लोगों की बात पर विश्वास ना करें, इसीलिए हम चुप थे मुखिया जी।
किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो हमारे गांव में चोरी करता है? क्या उसे पता नहीं कि हम लोग चोर को कितनी कड़ी सजा देते हैं? अरे उस बूढ़े को तो हम लोगों ने मृत्यु की सजा दे दी थी, लेकिन अब तुम देखो, हमें जैसे ही वो चोर मिलेगा उसको तो मैं नानी याद दिला दूंगा। तुम सब आज रात से पहरा दोगे, गांव के हर कोने पर नजर रखो। अगर वो चोर कोई बाहरी हुआ तो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, और अगर गांव का ही कोई निकला तो याद रखना उसका अंजाम उस बूढ़े से भी बदतर होगा। फिर मुखिया और सभी गांव वाले गहरी चिंता में डूब जाते हैं। पूरा गांव अब एक खौफ के साए में जी रहा था, जहां अपनी ही मेहनत की कमाई को बचाने के लिए उन्हें रातों की नींद हराम करनी पड़ रही थी और साथ में गर्मी भी बढ़ती जा रही थी। सूरज की तपिश ने सबका जीना मुहाल कर दिया था। मुखिया जी, मुझे तो लगता है कि हमारे गांव में अब पानी की कमी होने वाली है। चलिए अब हम लोग तालाब के पानी के लिए नियम बांध देते हैं। कोई भी तालाब का पानी फालतू में इस्तेमाल नहीं करे और सिर्फ पीने के मुताबिक जरूरी काम के लिए ही इस्तेमाल करे। हाँ, ये फैसला तूने बिल्कुल ठीक किया है। चलो चलते हैं। अगर पानी भी चला गया तो हम लोगों का जीना दुश्वार हो जाएगा। तभी सभी गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं और गांव के तालाब के पास पहुंचते हैं, लेकिन वहां पहुंचते ही सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। तालाब में पानी की एक बूंद भी नहीं होती, जिसे देखते ही सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये क्या, हमारा तालाब सूख कैसे गया? अरे ये तो हमारे बाप दादाओं के समय से हमेशा भरा रहता था, और अभी तो गर्मी की शुरुआत ही हुई है। ये अभी सूख कैसे गया? मुखिया जी, ये तो बहुत ही बड़ा अपशगुन लग रहा है। हमें लगता है कि किसी की बुरी नजर लग गई है हमारे गांव पर। चलो, तालाब तो सूख गया, लेकिन शुक्र मनाओ भगवान का कि हमारे गांव में एक नदी भी है। चलो हम लोग नदी के पास चलते हैं और नदी के पानी को साफ सुथरा करके रखेंगे, ताकि हमें आगे की गर्मी में काम आए। फिर सब आगे बढ़ जाते हैं और जैसे ही नदी के पास पहुंचते हैं कि अचानक नदी से बहुत ही भयानक महक आने लगती है। उसे सूंघते ही सभी गांव वाले अपनी नाक बंद कर लेते हैं। ये क्या, हमारे गांव की इस नदी के पानी को क्या हो गया? ये पानी इतना चंचल और साफ रहता था, और ये तो अभी किसी नाले की तरह गंदा क्यों महक रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे सदियों से इस नदी में किसी ने गंदगी डाली हो। ये कैसी महक दे रहा है? अरे ये पानी पीने लायक कहाँ बचा? इस पानी के पास तो खड़ा होना भी मुश्किल है। तो फिर ये पानी हम कैसे पिएंगे? अरे ये नदी तो हमारे गांव की जीवन रेखा कही जाती थी, ये भी ऐसी हो गई। अब क्या करें, क्या करें अब? अब कुछ नहीं बचा है, सब खत्म हो गया। अब हम गांव वाले इस गर्मी में बिना पानी के कैसे जिएंगे? कुछ ही दिनों में गर्मी कहर बरसाना शुरू कर देगी। हाँ, अब क्या होगा, क्या होगा मुखिया जी? सभी गांव वाले परेशान होकर गांव के कुएं के पास पहुंचते हैं। जैसे ही वो कुएं में झांकते हैं, देखते हैं कि कुएं के अंदर एक बिल्ली मरी पड़ी हुई है। उसे देखते ही सभी वहीं जम जाते हैं। ये क्या, हमारे गांव के कुएं में तो ये बिल्ली मर गई है। अब तो ये पानी भी पीने लायक नहीं रहा। मुखिया जी, अब लगता है कि हम सबको प्यासा मरना पड़ेगा। तालाब सूख गया, नदी का पानी महक रहा है और इस कुएं में बिल्ली मरी पड़ी है। सभी परेशान हो जाते हैं। दिन ब दिन गर्मी का प्रकोप बढ़ता ही चला जाता है। सूरज आग उगल रहा था और पानी की एक एक बूंद के लिए लोग तरस रहे थे। गांव की सारी फसलें सूखने लगती है, जिससे सभी गांव वाले परेशान हो जाते हैं। चारों ओर बस धूल और सूखा नजर आ रहा था। मुखिया जी, अब हम क्या करें? पानी की पहले ही किल्लत थी, अब तो हमारे खेत की सारी फसलें भी सूख गई हैं।
कुछ ही दिनों में मेरे खेत के फल कटने वाले थे, लेकिन अब तो वहाँ सिर्फ दरारों के सिवा कुछ नहीं दिखता, सब मिट्टी में मिल गया। पता नहीं हमारे गांव को किसकी बुरी नजर लग गई है। हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं। ना बारिश की कोई उम्मीद दिख रही है और ना ही कुएं में पानी बचा है। मुखिया जी, मुझे तो लगता है कि उस चोर की बद्दुआ सच हो रही है। उसी की वजह से हमारे गांव की ये हालत हुई है, क्योंकि उसने मरते समय जो कहा था वो एक एक बात अब सच साबित हो रही है। हाँ मुखिया जी, उसने कहा था कि हम सब पानी की एक एक बूंद के लिए तरसेंगे। देखिए आज वही हो रहा है। हमारी हरी भरी धरती आज शमशान जैसी दिखने लगी है। चुप करो तुम लोग, एक मामूली चोर की बातों में आकर डर रहे हो। ये सब कुदरत का कहर है। किसी की बद्दुआओं से तालाब नहीं सूखते। चलो कोई दूसरा रास्ता ढूंढते हैं। सभी गांव वाले बुरी तरह से परेशान हो जाते हैं और भारी मन से अपने सूखे खेतों को निहारने लगते हैं। प्यास और भूख अब गांव के हर घर में दस्तक देने लगी थी। धीरे धीरे भूख और प्यास से लोगों की मौत होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ मजदूर माधव की पत्नी शांति भी भीषण गर्मी और बीमारी की चपेट में आकर बिस्तर पकड़ लेती है। माधव अपनी पत्नी की हालत देखकर टूट जाता है। तुम चिंता मत करो शांति, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं अभी कोई रास्ता निकालता हूँ, चिंता मत करो तुम। जी लगता नहीं है कि अब मैं बच पाऊंगी। आप बाहर जाकर गांव वालों की हालत देखिए, सभी के साथ यही हो रहा है और कितने लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। नहीं शांति, ऐसा मत कहो। मैं अभी वैद्य जी को बुला कर लाता हूँ, शायद कोई रास्ता होगा। मैं तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम मेरी पूरी दुनिया हो। माधव पागलों की तरह भागकर वैद्य जी को लेकर आता है। वैद्य जी शांति की नब्ज जांचते हैं और गहरी चिंता में डूब जाते हैं। वैद्य जी, मेरी पत्नी को क्या हुआ है? ये सब ठीक तो हो जाएगा ना? कुछ कीजिए वैद्य जी। देखो माधव, जैसा पूरे गांव के साथ हो रहा है वही तुम्हारी पत्नी के साथ हो रहा है। ये बीमारी बहुत गहरी है। अगर इसे बचाना चाहते हो तो तुम्हें एक जादुई जड़ी बूटी लाना होगी। वो बहुत घने और खतरनाक जंगलों में मिलती है। उसे ढूंढना बहुत कठिन है, लेकिन वही तुम्हारी पत्नी की जान बचा सकती है। फिर वो वहां से चला जाता है। नहीं जी, आप उन घने जंगलों में नहीं जाओगे, वहाँ बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं। अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? शांति, अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं सह लूंगा, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं एक पल भी नहीं जी पाऊंगा। इसीलिए मुझे जाना ही होगा। तुम अपना ख्याल रखना। और वैसे भी पहले मुखिया के घर में मैंने वो औषधि देखी थी, तो पहले मुखिया जी के पास जाता हूँ। क्या पता वो मुझे औषधि दे दें। माधव दौड़ता हुआ मुखिया के घर पहुँचता है और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगता है। मुखिया गुस्से में बाहर आता है। क्या हो गया तुझे? दरवाजा क्यों पीट रहा है? मुखिया जी, मेरी पत्नी बहुत बीमार है। उसे बचाने के लिए जादुई जड़ी बूटी चाहिए। आपके पास वो जड़ी बूटी हैं? अगर आप मुझे वो जड़ी बूटी दे देंगे तो मेरी पत्नी की जान बच जाएगी। और मुखिया जी, मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है। थोड़ा पानी मिल जाता तो बड़ी कृपा होती। अरे तू खुद को समझता क्या है? कोई राजा महाराजा है कि तू कहे और मैं तुझे लाकर दे दूं तुरंत? गांव में पानी की पहले ही किल्लत मची है और मैं तुझ जैसे भिखारी को पानी देकर बर्बाद नहीं करना चाहता। और रही बात जड़ी बूटी की, तो पूरा गांव बीमार पड़ा है, सब मर रहे हैं। अगर कल को मेरे परिवार में इसकी जरूरत पड़ गई तो मैं कहां से लाऊंगा? हाँ, जा यहां से, मैं तुझे कुछ नहीं देने वाला, जा। मुखिया दरवाजा बंद कर लेता है। माधव थका हारा और प्यासा कई गांव वालों के पास जाता है, पर कोई उसे पानी की एक बूंद नहीं देता और ना ही जड़ी बूटी के बारे में कुछ कहता है।
वो टूटकर घर आ जाता है। पूरी रात परेशान होकर माधव एक कोने में बैठा रहता है, लेकिन शांति एक बार भी आंखें नहीं खोलती। तभी माधव परेशान होकर उठता है। नहीं, आज शांति ने अपनी आंखें भी नहीं खोली हैं। आज तो मैं बिना जड़ी बूटी लिए और बिना पानी का इंतजाम किए नहीं लौटूंगा। कल तो मैं लौट आया था, पर आज नहीं। आज मैं पूर्व दिशा की तरफ जाऊंगा, जहां हमारे गांव का कोई भी इंसान नहीं जाता। माधव घर से निकल पड़ता है और पूर्व के घने जंगलों में काफी अंदर चला जाता है। तभी अचानक उसे एक भयानक और गूंजती हुई आवाज सुनाई देती है। इस जंगल में तो कोई नहीं है, फिर ये आवाज कहां से आ रही है? चलो आगे चलकर देखता हूँ। तू कहाँ जा रहा है? पानी की तलाश में? कौन बोल रहा है? सामने आओ। कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ, जो तुम्हारे गांव की पूरी जन्म कुंडली जानता है। तुम्हारे गांव में अब ना कभी बारिश होगी और ना ही कभी गर्मी खत्म होगी। ये किसकी आवाज है और ये क्या बोल रहा है? कौन हो तुम? जब इस दुनिया ने मुझे पानी नहीं दिया तो तुम्हें क्या मिलेगा? तुम सब मारे जाओगे। आवाज अचानक गायब हो जाती है। माधव प्यास से निढाल हो चुका था। उससे एक कदम भी नहीं चला जा रहा था, लेकिन फिर भी जंगल का कोना कोना वो छान मारता है, पर उसे जड़ी बूटी नहीं मिलती है। लगता है आज भी खाली हाथ लौटना पड़ेगा, पर क्या करें, हिम्मत तो करनी है मुझे। फिर माधव जैसे तैसे गिरता पड़ता अपने घर लौट आता है, जहाँ शांति अपनी आखिरी सांसें गिन रही होती है। क्या हो गया शांति? तुम ठीक तो हो ना? शांति, आंखें खोलो, आंखें खोलो शांति। माधव अपनी पत्नी को निढाल पड़ा देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। आंखें खोलो शांति। शांति, हिम्मत मत हारो। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें बचाकर रहूंगा, चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। शांति। तभी अचानक सन्नाटे को चीरती हुई एक रहस्यमयी आवाज उसके कानों में पड़ती है। वृक्ष वन में आओ माधव, वृक्ष वन में आओ, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ। फिर माधव उस आवाज के पीछे खिंचा चला जाता है और कुछ ही देर में जंगल के उस हिस्से में वो पहुंच जाता है, जहाँ चारों ओर पेड़ पौधे खड़े थे। सन्नाटे के बीच एक पुराने पेड़ के नीचे एक साधु बाबा अपनी तपस्या में लीन बैठे थे। माधव को देखते ही साधु बाबा ने अपनी आंखें खोली। साधु बाबा, क्या आपने मुझे यहाँ बुलाया है? क्या ये आपकी ही आवाज थी? हाँ माधव, मैंने ही तुम्हें यहाँ बुलाया है, क्योंकि मुझे तुम्हारी सहायता की जरूरत है। बताइए बाबा, वैसे तो मैं एक बहुत ही गरीब मजदूर हूँ। मैं भला आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी आप हुक्म कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा। मैं हजारों सालों से बैठकर यहाँ तपस्या कर रहा हूँ और अब इस तपस्या की नींद से जागा हूँ। मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। तुम उस काली पहाड़ी पर जाओ और मेरे लिए इस लोटे में पानी भरकर ले आओ। ठीक है साधु बाबा, वैसे भी मुझे मेरे लिए और मेरी पत्नी के लिए पानी की तलाश थी। मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। रुक जाओ माधव, एक बात याद रखना, काली पहाड़ी के उस जादुई स्रोत से केवल एक इंसान की प्यास बुझने जितना ही पानी निकलता है। या तो तुम वो पानी लाकर मुझे दे सकते हो या फिर अपनी पत्नी को। चुनाव तुम्हें करना होगा। साधु बाबा की बात सुनकर माधव का दिल बैठ जाता है।
वो भारी मन से लौटता है और काली पहाड़ी की ओर चलने लगता है। कुछ भी हो जाए, मुझे ना ही हिम्मत हारनी है और ना ही मन में लालच करना है। मैं अपना काम पूरी मेहनत और लगन से करूंगा। काफी देर चलने के बाद माधव को एक छोटा सा झरना दिखाई देता है। जैसे ही वो लोटा भरता है, साधु बाबा की बात सच साबित हो जाती है। लोटे में मुश्किल से इंसान के पीने जितना ही पानी आ जाता है। साधु बाबा ने सच कहा था, इस पानी में तो बस एक ही इंसान की प्यास बुझ सकती है। अगर मैंने ये पानी साधु बाबा को दे दिया तो शांति मर जाएगी, और अगर शांति को पिलाया तो साधु बाबा की प्यास अधूरी रह जाएगी। हे भगवान, मैं क्या करूं? माधव का मन अपनी प्यासी पत्नी के लिए तड़प रहा था, लेकिन वो अपने साधु के प्रति कर्तव्य को ऊपर रखता है और बिना किसी लालच के पानी का लोटा साधु बाबा को थमा देता है। साधु बाबा पानी पीकर बहुत खुश होते हैं। तुम एक सच्चे और ईमानदार इंसान हो माधव। मुझे अपनी तपस्या पूर्ण करने के लिए तुम जैसे ही निष्कपट व्यक्ति की तलाश थी। पर बाबा, अब मेरी पत्नी का क्या होगा? क्या मैं उसे नहीं बचा पाऊंगा? मैंने उसे अंतिम समय में पानी की एक बूंद तक नहीं दी। मैं कैसा अभागा पति हूँ। धैर्य रखो पुत्र। तुम्हारे गांव पर जो भयानक गर्मी का कहर टूटा है, ये उस बेगुनाह आदमी का दिया हुआ श्राप है, जिसे तुम सबने मिलकर प्यासा मार दिया था। अब मैं क्या करूं बाबा, जिससे सब ठीक हो जाए? मेरी पत्नी और ये पूरा गांव कैसे बचेगा? क्या इस श्राप का कोई अंत नहीं है? इसका अंत पश्चाताप में है। तुम्हें गांव वालों को अपनी बातों में लाना होगा और तुम्हें उन्हें ये एहसास दिलाना होगा कि उन्होंने किसी प्यासे को मारकर कितना बड़ा अपराध किया है। बाबा, मैं एक मामूली मजदूर हूँ। गांव के रसूखदार लोगों के सामने मेरी क्या बिसात। मैं कुछ नहीं कर सकता। वो मेरी बात कभी नहीं मानेंगे। तुम्हें मुखिया की असलियत सबके सामने लानी होगी। उस बूढ़े आदमी को तुमने जहां दफनाया है, वहां सबको ले जाओ। जब पूरा गांव अपने किए का प्रायश्चित करेगा और उसका अंतिम संस्कार करेगा, तभी ये श्राप खत्म होगा। ये नामुमकिन है साधु बाबा। मुखिया बहुत क्रूर और गांव वाले डरे हुए हैं। कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। कोई नहीं करेगा। तुम कर सकते हो माधव। अपनी बुद्धि और ईमानदारी का प्रयोग करो। यदि तुम उन्हें मुक्ति और पानी का जरिया दिखाओगे, तो प्यास से बेहाल लोग तुम्हारी शरण में जरूर आएंगे। माधव हिम्मत जुटाकर गांव लौटता है। वहां लोग प्यास और गर्मी से अधमरे होकर सड़कों पर खड़े हैं। माधव सभी को एक जगह इकट्ठा करके उनसे कहने लगता है, गांव वालों, होश में आओ। हम सब ने एक बहुत बड़ा पाप किया था, इसीलिए आज तक कुदरत हमें एक एक बूंद पानी के लिए तरसा रही है। अगर अपनी और अपने बच्चों की जान बचानी है तो मेरे साथ जंगल चलो। हमें उस इंसान का अंतिम संस्कार करना होगा जिसे हमने बेइज्जत किया था। माधव की बात सुनकर गांव वाले फूट फूट कर रोने लगते हैं। उनकी आंख में अपने किए का डर और पश्चाताप साफ दिखाई दे रहा था। माधव, तू सच कह रहा है। हमने बहुत बड़ा पाप किया है, पर अब क्या फायदा? हमने उस बूढ़े को तपती धूप में इस जंगल में फेंक दिया था। अब तक तो उसे जंगली जानवर खा गए होंगे। अब क्या फायदा माधव? और क्या, अब तक तो उसकी हड्डियां भी नहीं बची होंगी। अब पश्चाताप करने से क्या होगा? जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन अब हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि इंद्रदेव हम पर प्रसन्न हो और बरसात हो जाए, वरना हम में से कोई नहीं बचेगा। कोई नहीं बचेगा। माधव की बात मानकर सारे गांव वाले एक जगह इकट्ठा होकर प्रार्थना करने लगते हैं। तभी मुखिया अपनी चतुराई दिखाते हुए बीच में बोल पड़ता है, सुनो सब,
मेरी माँ कहती थी कि अगर बरसात ना हो तो झाड़ू को एक भारी पत्थर के नीचे दबा देना चाहिए। ऐसा करने से आसमान से पानी बरसने लगता है। ये बेतुकी बात सुनकर लोग परेशान हो जाते हैं और एक दूसरे का मुंह ताकने लगते हैं। अब लगता है इन लोगों को इन्हीं के झांसे में फंसाना होगा। हाँ, मुखिया जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें कुछ तो करना ही होगा। ऐसा करते हैं, हम लोग पहले जगह जगह बड़े बड़े खड्डे खोदते हैं ताकि जब बरसात हो तो पानी हर जगह भर जाए और हमारी प्यास बुझ सके। हाँ, मैं भी यही कहने वाला था। चलो आज से ही सब मेहनत करो और गड्ढे खोदना शुरू कर दो। मुखिया के कहने पर और पानी की उम्मीद से सारे गांव वाले मिलकर कड़ी धूप में गड्ढा खोदने लगते हैं। पूरा दिन बीत जाता है, गड्ढे तैयार हो जाते हैं, लेकिन बरसात की एक भी बूंद नहीं गिरती है। कहाँ है बरसात? मुखिया, तूने हमसे इतनी मेहनत करवाई, गड्ढे खुदवाए, पर आसमान से आग बरस रही है। तेरी झाड़ू वाली बात झूठी निकली। हाँ, ये मुखिया हमें बेवकूफ बना रहा है। खुद तो छांव में बैठता है और हमसे पसीना बहवाता है। तुम लोग ऐसे नहीं बोल सकते हो। मैं गांव का मुखिया हूँ, तुम्हें मेरा सम्मान करना चाहिए। मुखिया को बुरा भला कहते देख माधव अंदर ही अंदर खुश होता है, क्योंकि अब गांव वाले मुखिया के खिलाफ होने लगे थे। तभी माधव कहने लगता है, गांव वालों, ये बारिश किसी अंधविश्वास या झाड़ू दबाने से नहीं होने वाली है। आप सबको अपने कर्म सुधारने होंगे। अगर गांव को बचाना है तो हमें जंगल जाकर हरे भरे पौधे लाने होंगे और उन्हें यहाँ लगाना होगा। पर माधव, पौधे खरीदने के लिए हमारे पास पैसे कहाँ हैं? हम तो दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। पैसों की चिंता क्यों करते हो? मुखिया जी के पास बहुत सारा धन है जो उन्होंने सालों से हम लोगों से ही इकट्ठा किया है। क्यों ना हम मुखिया जी के धन से ही पेड़ लाएं और गांव को हरा भरा बनाएं। माधव की बात सुनकर मुखिया बुरी तरह से घबरा जाता है और अपने धन को बचाने के लिए हाथ पैर मारने लगता है, लेकिन प्यास से बेहाल गांव वालों का गुस्सा देखकर उसे पीछे हटना पड़ता है। नहीं नहीं, मेरा धन वो तो बुरे वक्त के लिए है। मैं उसे ऐसे ही खर्च नहीं कर सकता। तुम लोग खुद इंतजाम करो। बुरा वक्त इससे ज्यादा क्या होगा? हमारे बच्चे मर रहे हैं। निकालो चाबियां, वरना आज तुम्हारी खैर नहीं। मजबूरन मुखिया को अपना खजाना खोलना पड़ता है। गांव वाले उस धन से जंगल से कुछ हरे भरे पेड़ और पौधे लाकर गांव की सूखी जमीन पर लगाते हैं। जैसे ही 2-4 पेड़ लगते हैं, माधव बड़ी चतुराई से मुखिया के ही कुछ पैसों से खरीदा हुआ पानी चुपके से आसमान की तरफ छिड़क देता है। अरे देखो देखो, अभी तो पेड़ लगाना शुरू ही किए हैं और बारिश की बूंदें गिरने लगी। माधव सच कह रहा था, पेड़ लगाने से ही वर्षा होगी। ये देखकर गांव वालों का उत्साह बढ़ जाता है और वो मुखिया के सारे पैसों से पूरे गांव को पेड़ों से भर देते हैं। ताजी और ठंडी हवा बहने लगती है। तभी गड्ढा खोदते समय मिट्टी के नीचे से उसी बूढ़े आदमी का शरीर निकलता है जिसे माधव ने दफनाया था। गांव वाले उसे देखकर सन्न रह जाते हैं और फूट फूट कर रोने लगते हैं। हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, हमें माफ कर दो। तभी वहाँ वही साधु बाबा प्रकट होते हैं। उन्हें देखकर पूरा गांव शांत हो जाता है। गांव वालों, आंखें खोलो। ये इंसान जिसे तुमने चोर समझकर मार दिया था, वो बिल्कुल निर्दोष था। असली चोर तो तुम्हारे सामने खड़ा, ये मुखिया है। क्या? मुखिया, तूने सबके घर में चोरी की थी? सच सच बता दो मुखिया जी, वरना इस मिट्टी के नीचे तुम्हारी जगह बन जाएगी। नहीं बाबा, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं भला चोरी क्यों करूंगा? झूठ मत बोलो। पहले भी तुमने ही गांव वालों का अनाज और धन अपने आदमियों से चोरी करवाया था और इल्जाम इस बेगुनाह पर लगा दिया।
इसके मरने के बाद भी तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और सबकी तिजोरियां साफ करते रहे। तुम भूल गए थे कि ऊपर वाला सब देख रहा है। तुम सबको इस सूखे की सजा इसी पापी मुखिया के कारण मिली है। ये सुनते ही गांव वालों का गुस्सा फूट पड़ता है। वो मुखिया को पकड़ लेते हैं। माधव आगे आता है और मुखिया की सारी चालाकियां और उसके घर से मिले सबूत सबके सामने रख देता है। देख लिया आप सबने, इस इंसान ने अपनी तिजोरियां भरने के लिए हमें प्यासा मार दिया। अब इसे इसके पापों की सजा मिलेगी। आप सब मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अपने लालच में इसे फंसाया था। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे माफ कर दीजिए। सिर्फ धन नहीं मुखिया जी, आपने इस गांव की आत्मा बेची है। अब आपके पापों का घड़ा भर चुका है। तभी उस बूढ़े आदमी की रूह प्रकट हुई और वो गांव वालों से कहने लगा, मेरे प्यासे भाइयों, मैंने तुम्हें श्राप नहीं दिया था, वो तुम्हारे कर्मों का फल था। आज तुमने अपनी गलती मान ली और पेड़ों की रक्षा का संकल्प लिया, इसीलिए मैं अपना श्राप वापस लेता हूँ। खुश रहो और प्यासे को कभी मत तड़पाना। हमें माफ कर दीजिए। हम गांव वाले आपके अपराधी हैं और आपके साथ हम लोगों ने बहुत गलत किया। इस मुखिया की वजह से गलत किया। इसकी चालाकी हम लोग नहीं समझ पाए। हमें माफ कर दीजिए। हम लोगों ने ये सब किया लेकिन मुखिया की वजह से। लेकिन हम लोग भी बच्चे नहीं थे। हम सब गलत और सही का पता कर सकते थे। हमें माफ कर दीजिए। हमें माफ कर दीजिए। मुस्कुराते हुए जैसे ही वो बूढ़ा आदमी गायब हो गया, उसके गायब होते ही आसमान में गड़गड़ाहट हुई और मूसलाधार बारिश शुरू होने लगी। बारिश देखो, असली बारिश। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। हाँ, ये पानी नहीं अमृत है। माधव भाई, आज तुम्हारी वजह से हमें नया जीवन मिला है। हमें माफ कर देना। हमने उस बूढ़े बाबा के साथ बहुत बुरा किया था। हमें माफ कर देना। आप सबको अपनी गलती का एहसास हो गया। मेरे लिए यही काफी है। अब बस इस मुखिया को सजा देना बाकी है। इसकी वजह से ही हमारा ये हाल हुआ था। माधव, मुझे सजा मत दो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं तुम सब गांव वालों के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। मैं कभी आगे से ऐसा नहीं करूँगा। ईश्वर के लिए मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। मुखिया फूट फूट कर रोने लगता है। आज पहली बार गांव वालों ने मुखिया को रोते हुए देखा था। मुखिया को इस तरह रोता हुआ देख गांव वाले उसे माफ कर देते हैं। गांव वालों, मुखिया जी को अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसीलिए हम इन्हें माफ कर देते हैं। अब आप सब अपने अपने परिवार से मिलिए। मैं भी अपनी पत्नी के पास जाता हूँ। माधव भागते हुए अपनी पत्नी के पास जाता है, जो मुस्कुराते हुए घर में बैठी रहती है। देखो शांति, तुम्हारी जान बच गई और हमारे गांव का सूखा भी खत्म हो गया। सब आपकी वजह से हुआ है। आज हमारे गांव की प्यास और पाप दोनों धुल गए हैं जी। अब हमारा गांव फिर से मुस्कुराएगा। पूरा गांव बहुत खुश था। माधव की चतुराई से गांव में फिर से खुशहाली लौट आती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? जल्दी से कमेंट करके बताइए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर लीजिए।